कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और क्लास की प्रैक्टिस बार बार कर रहे होंगे, क्वेश्चंस को अच्छे से आप लोग लगा रहे होंगे और उम्मीद करता हूँ आप लोग को प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। अगर प्रॉब्लम आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग टेक्स्ट करना बिल्कुल ना भूलिए। 95 99 85 24 नंबर है मेरा, ठीक है। ये याद रखें नंबर 95 99 85 24। इससे सिर्फ व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो दोस्तों, प्रतिशतता के अभी क्लास जारी है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विविध टाइप के, मतलब मिसलेनियस क्वेश्चन ले रहा हूँ। पिछले क्लास में मिसलेनियस डिस्कस किया था। अब इस क्लास में मैं मिसलेनियस क्वेश्चंस लेने जा रहा हूँ, जो कि लास्ट क्लास है प्रतिशतता का मिसलेनियस का, ठीक है। इसके बाद हो सकता है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए प्रश्न इसके बैक टू बैक उसे भी खत्म ही कर दूं। अगर नहीं खत्म किया तो हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा वो होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड। किससे? रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। क्योंकि जिसने परसेंटेज रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे कमांड कर लिया, समझे, अर्थमेटिक्स उसके पॉकेट में 80% आ चुका है। कितना? 80% आ चुका है, ठीक है। तो आज तो प्रतिशतता लगभग लगभग खत्म हो जाएगी। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, ठीक है। तो 80% खत्म करने की तरफ हम अग्रसर हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, आपके बोर्ड में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है एक बेलन का आयतन 43% से बढ़ाया जाता है, जबकि इसकी ऊंचाई को 15 से ही 5/13% कम कर दिया जाता है। तो बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल, मतलब कि कर्व सरफेस एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो ये ऐसे प्रश्न, जैसे कि अगर आपका वर्ग का हो, रेक्टेंगल का हो, यानी कि आयत हो, कोई भी अगर 2D या 3D फिगर होता है तो उनकी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग किस में होती है? खास करके उनकी पाई या फिर 2, ये सब कांस्टेंट टर्म है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। होता किस में है? आर में और एच में। उनके आर और एच में है। या सर्कम्फ्रेंस तो बढ़ेगा तो आर और एच का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो आर और एच में ही होता है। या अगर आपका जैसे कि रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, 4 साइडेड फिगर है, उसमें क्या होता है? उसके हाइट और उसके साइड्स में डिफरेंसेज होते हैं, या डायगोनल्स में डिफरेंसेज होते हैं। समझे आप लोग? तो इस क्वेश्चन को लेते हैं बेलन के बाद। तो बेलन के आयतन मतलब वॉल्यूम क्या होता है एग्जैक्टली? वॉल्यूम में वी से इंडिकेट कर रहा हूं। वॉल्यूम मतलब होता है दोस्तों, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। आर क्या है? रेडियस, और ये क्या है? हाइट है। और इसने किसकी चर्चा किया है? कर्व, सीए से, कर्व सरफेस एरिया। इसकी वैल्यू होती है 2 पाई आर और एच। ये आप लोग को तो याद करना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं। हाँ, यहां एक अनुपात हो सकता है। अगर वॉल्यूम दिया रहता है तो रेशियो को निकालने के लिए रेशियो स्क्वायर इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन हाइट होता है, ठीक है। ये हम अनुपात यहां भी एक लिख सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब चलते हैं क्वेश्चन पे। कहता है कि वॉल्यूम में इनकी इंक्रीज होती है 43% से बढ़ जाती है। तो वॉल्यूम ये आपका हो गया। अगर ये बढ़ रहा है कितने? 100 से कितना हो रहा है? 143 हो रहा है। कितना हो रहा है? 143। कितना हो रहा है? 100 से ये बढ़ के 143 हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो फिर कहता क्या है कि इसकी ऊंचाई को 15 सही 5/3% से कम कर दिया। किसे कितना कितना कम कर दिया? 15 सही 3/5% कम कर दिया जाता है। तो दोस्तों होता क्या है कि अगर इसको आप कन्वर्ट करते हैं तो अगर मैं 15, 5 और 13% को लिखेंगे तो ये 2/13 होता है भिन्न के रूप में। अब चाहे तो आप लोग निकाल सकते हैं कैसे। 15 को 13 से गुना करेंगे तो 150 होता है और 45 होता है। 195, 5 कितना दोस्तों होता है? ये 200 होता है। मल्टीप्लाई 100 से कर लीजिए और 13 से भाग दे लीजिए, ठीक है। 13 से प्रतिशत है तो नीचे आएगा 100, सॉरी 100 नीचे आ जाएगा, ऊपर नहीं आएगा। तो दोस्तों 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। कितना है? 2/13। तो अब वॉल्यूम के साथ साथ में क्या होता है दोस्तों? हाइट की चर्चा करता है। तो अगर मैं देखता हूं तो मेरे पास में हाइट की में क्या डिफरेंसेज आ रही हैं? कह रहा है कि ये घटा दिया जाता है। पहले मान लीजिए अगर ये 13 रहा है तो ये भाई साहब अब कितना हो गए हैं? 2 घटा दिया गया है, तो अब कितने हो गए? ये 11 हो। कितने हो गए हैं? अब ये 11 हो चुके हैं, ठीक है दोस्तों, कोई डाउट तो नहीं है। अब हमारे पास में रेडियस की बारी है। किसकी बारी है? रेडियस की बारी है दोस्तों। अब रेडियस के बारे में, रेडियस का अनुपात को देखते हैं हमारे पास में क्या आता है। ये वजह उसको मिटा देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब रेडियस की बारी है। अब रेडियस के बारे में हम क्या करेंगे, ध्यान समझिए इसको। हमारे पास क्या मिलता है कि V/H, यानी कि ये पहले और एक कंडीशन बाद में। मैं थोड़ा रफ में आप लोग करके दिखा देता हूं। मतलब क्या होता है दोस्तों? 100 बटा में कितना? 13
इक्वल टू 143/11। ठीक है दोस्तों, यही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर इसको काटता हूं तो ये मेरे पास में ये 13 बार में कट जाता है। कितनी बार में? 13 बार में कटता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास क्या आता है, रेडियस की का स्टेटस पहले 100 था, अब कितना हो गया है, ये 13 13 169 हो गया। लेकिन ये आर स्क्वायर है, क्या है ये? आर स्क्वायर है, यहाँ पर स्टेटस आर स्क्वायर का दिया है, तो 100 अनुपात कितना हो गया भाई लोग? 169 हो रहा है यहाँ पर, यानी सॉरी 100 से 169 के रेशियो में बढ़ रहा है। तो अगर मैं इसको आर निकालना चाहूँ मित्रों तो कितना होगा? 10 और इसका अंडर रूट 100 का, और ये कितना? इसका भी 169 का अंडर रूट, यानी कितना हो गया? ये 10 और ये कितना हो गया दोस्तों? 13। यानी कि इसमें क्या इंक्रीजमेंट होता है? तो ये 30% इसमें इंक्रीज होता है। कितना होता है ये? 30% की इंक्रीजमेंट होता है। समझ में अच्छे से आ गया आप लोगों को? अब क्या कहता है, तो वेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करें। तो अब हमारे पास क्या होता है, हाइट तो हमारे पास में बढ़ने के बाद में अब चले 13 था, हमें रेडियस भी मिल चुका है, और 2 पाई को हमें बढ़ाने की तो जरूरत है नहीं, 2 पाई को बढ़ाने की जरूरत है नहीं। अब जरा देखें, मेरे पास कितना था? ये 13 था पहले हाइट, अब कितना हो गया? ये 11 हो गया है। अब मेरे पास पहले क्या था? ये 10 था, ये कितना हो गया? ये 13 हो गया है दोस्तों। तो मल्टीप्लाई करना है, ध्यान से देखें आप लोग, तो कितना हो गया? ये 130 हुआ, ये कितना हो गया? 143 हो गया। तो कितना इंक्रीज हो रहा है जरा देखिए ध्यान से, इसमें 13 ही तो इंक्रीज हो रहा है, 30 में अगर 13 ऐड करेंगे 43 हो जाएगा। कितना हो रहा है? 13 हो रहा है। तो ये पुराना था, ये नया हो गया है। ये क्या है आपका? ये 2 पाई आर और एच की मैं स्टेटस लिख रहा हूं। मैं 2 और पाई की मैंने ऐड इसलिए नहीं किया क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं होते हैं, परिवर्तन सिर्फ इसमें होता है, इसलिए इनकी मैंने चर्चा किया है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने ये मेरा हाइट की बात की गई है और ये मेरा क्या है? रेडियस है। तो कितना? 13 का फर्क पड़ता है, तो कितना प्रतिशत हुआ? 13 130 और गुना कर लीजिए 100 से, 1010, 13 से 13 कट गया, यानी कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है? 10%। क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, यानी कि प्लस 10% क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, यानी कि प्लस। समझिए आप लोग, कोई डाउट तो नहीं है? बहुत इजी क्वेश्चन था। इसमें हमें चेक क्या करना था? बेसिकली हमारे पास क्या था, ये कि वॉल्यूम दे रखा था, कितना बढ़ रहा है? 43% बढ़ जा रहा है। तो हाइट क्या हो रहा है? कम कर दिया गया है। मैंने आपको भिन्न करके दिखा दिया है ऑलरेडी कि 15 से 5/13 क्या होता है कि वो मल्टीप्लाई करेंगे तो 200/13 होता है, और भिन्न के रूप में वो 2/13 हो जाता है। तो 13 से क्या होता है? ये -2 हो जाता है। क्या होता है? ये -2 हो जाता है। कितना हो गया? 11। ठीक है दोस्तों, अब मेरे पास में ये आर स्क्वायर की बारी है। तो आर स्क्वायर की मैंने यहां से वैल्यू निकाली है V/H। देखें, ये V/H है, आर की वैल्यू निकालने के लिए। ये मेरा V था और ये मेरा H था, ये पुराना, और ये मेरा V और H ये नया। तो ये पहले पुराना का था रेडियस स्क्वायर, और ये रेडियस स्क्वायर, ये वैल्यू। तो रेडियस स्क्वायर पहले 100 था, तो रेडियस स्क्वायर कितनी? 169 है। अब रेडियस की वैल्यू क्या? अंडर रूट स्क्वायर हटाया तो मैंने किया है, तो कितना आया मेरा? 10 से 13, यानी कि 30% की वृद्धि यहां हो रही है। अब परिवर्तन किस में ढूंढ रहा है? 2 पाई आर एच, मतलब कि कर्व सरफेस एरिया, यानी कि कर्व सरफेस एरिया के बारे में वो ढूंढ रहे हैं कि कितना परिवर्तन होगा। पहले 13 था, अब 11 है, तो घट रहा है। लेकिन ये तो 10 है और ये कितना बढ़ कर रहा है? 13 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर कितना 2 बटा में सॉरी 15 सही 5/13%, ये क्या होता है? घट रहा है। ये भाई साहब 10% बढ़ रहे हैं। ठीक है जी, नहीं 13% बढ़ रहे हैं, यहाँ से 30% बढ़ रहे हैं, सॉरी ये 30% बढ़ रहे हैं। तो इसकी फॉर्मूला क्या था? R इंटू एच, मतलब क्या होता है? इसको इसके साथ में गुना कीजिए, जो आता है यहाँ लिख लीजिए। तो 13 को 10 से गुना किया तो 130 हो गया, 11 को 13 से गुना किया 143 हो। कितना ज्यादा है? 13 है। तो किससे 130 का परसेंटेज निकाला तो 10%। है ना सामान्य सा और इजी? तो आप उम्मीद करता हूं समझ चुके होंगे और आप इसे आराम से कर भी सकते। दोस्तों, आपके बोर्ड पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है रेगुलर, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लिया आप लोगों के लिए। कहता है कि एक घोल में 16.5% नमक है। मतलब मान लीजिए कि अगर वो 100 लीटर अगर का घोल हो तो उसमें 16.5 लीटर यानी 16.5 लीटर क्या है? नमक है। अब क्या कह रहा है? जिसमें से 18 लीटर पानी वाष्पीकृत कर दिया जाता है, या तो धूप में रख के या उसे गर्म करके उसको क्या किया जाए कि उसमें से पानी क्या किया 18 लीटर उड़ा दिया जाता है। 18 लीटर जैसे उड़ता है तो जो सॉल्यूशन एग्जैक्टली है वो थोड़ा कम हो जाता है, तब उसमें नमक की मात्रा क्या होती है? बढ़ जाती है। अब घोल में नमक की सांद्रता यानी कि जो कह सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन है वो 20.9% हो जाता है। तो विलयन
की प्रारंभिक मात्रा कितनी, तो पूछता है कि जो विलयन की जो प्रारंभिक मात्रा है वो कितनी रही होगी। तो एक बात ध्यान रखिए, उड़ता कौन है, पानी, नमक तो उड़ेगा नहीं, तो नमक क्या होगा, फिक्स होगा। नमक क्या होगा दोस्तों, फिक्स होगा। डिफरेंसेस किसके होंगे, सॉल्यूशन के। किसके डिफरेंस होंगे, सॉल्यूशन के होंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं। ध्यान रखिए क्या होता है कि कांस्टेंट होता है कौन इसमें, तो सॉल्ट। कौन होता है, सॉल्ट होता है। तो पहले में मतलब कि अर्लियर और लेटर, पहले में क्या होता है, सॉल्ट कितना था, 16.5। तो नमक तो फिक्स है, नमक को तो बदलेगा नहीं। ठीक है दोस्तों, परसेंटेज इसकी बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है, परसेंटेज बढ़ रही है। अब कितना हो गया, 20 दशमलव कितना हो गया दोस्तों, 9। ठीक है, ये था सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन घोल में परिवर्तन हो रहा है, तो मान के चलिए यहां पर कि ये 20.9 लीटर घोल रहा होगा। तो अब कितना हो गया, 16.5 हो गया। क्या हो गया दोस्तों, 16.5 हो गया घोल। ठीक है, सॉल्यूशन। अब जरा काट के देखते हैं, इसका भी जीरो हटा दीजिए, इसका भी जीरो हटा दीजिए, सबका एक एक दशमलव, तो इसमें इसको हटा दिया। अब जरा देखता हूं किससे कट सकता है। 11 से काटता हूं मैं, तो 11 से एक बार में जाता है दोस्तों, तो ये कितना बचता है, यहाँ से 9, 11 9 99 हो गया, ये कट गया। 11 से तो 15 बार में चला जाएगा, यानी कि 15:19। अब ये कट के कितना हो गया, 19 हो गया, ये कितना हो गया, 15 हो गया दोस्तों। ठीक है, तो कितना का अंतर पड़ रहा है अब घोल में, 4 लीटर। कितना हो रहा दोस्तों, 4 यूनिट कहूंगा, कितना कहूंगा, 4 यूनिट। तो 4 यूनिट कितने लीटर कॉन्सेंट वेपराइज के, 18 लीटर। यानी कि 4 यूनिट जो था कितने, तो 18 लीटर वाटर के बराबर था। कितना लीटर, 18 लीटर वाटर। तो एक यूनिट दोस्तों किसके बराबर होगा, तो 18/4 होगा। इतना यूनिट एग्जैक्टली जो चीजें पानी हिल रही उसके बराबर है। तो पूछ क्या रहा है, विलयन की प्रारंभिक मात्रा कितनी थी। प्रारंभिक मात्रा दोस्तों 19 थी। तो अगर मैं देखता हूं, मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पर सॉल्यूशन में, तो मेरे पास में कितना आ जाता है, 19। ठीक है दोस्तों, अगर 4 से इसे काटता हूं दोस्तों, तो मेरे पास में आ जाता है ये, अगर मैं देखूं तो 4 4 16 और 4 4.5 होता है, 4.5। 4.5 मतलब क्या होता है, अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 19 से, अगर 95, तो कितना हो गया ये 95, और इसमें से माइनस कर लिए कितना, 9.5, मेरे पास आ गया 5। ये मेरे पास कितना हो गया, 14। तो 1 4 5 हो गया, और ये कितना हो गया, 8। यानी कि 85.5 लीटर जो होगा एग्जैक्टली घोल शुरू में रहा होगा। कितना रहा होगा, 85.5 लीटर घोल रहा होगा। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो ऐसे ही आप लोग करेंगे, बहुत ही आसान होता है। फिक्स चीज को पकड़िए, किसको पकड़े, फिक्स चीज को पकड़े, जो बदल रहा है उसको ना पकड़े। बदलने वाले को इस सिचुएशन में रखते हैं हम लोग, क्योंकि यहां चेंज कितना था, पहले 19 यूनिट में था, वेपराइज किया गया 4 यूनिट सॉल्यूशन को, तो 4 यूनिट फर्क किसमें पड़ा, पानी पड़ा। किसमें पड़ा, पानी में ही पड़ा, क्योंकि सॉल्ट तो होगा नहीं वेपराइज। उसकी यहां देखिए कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, पहले 15 यूनिट था, अब 19 यूनिट हो गया। सॉल्यूशन पहले कितना, 19 यूनिट था, अब कितना, 15 यूनिट हो गया। ठीक है दोस्तों, समझ में अच्छे से आप लोगों को, तो ऐसे सवाल को आराम से ऐसे ही कर सकते हैं। तो कितना लीटर था, 85.5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। समझे आप लोग। दोस्तों आप लोग का बोर्ड बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कहता है कि 2010 में एक ऐसा क्वेश्चन मैं ले चुका हूं, वो जनसंख्या पे था, अब ये थोड़ी लाइब्रेरी पे है। कैसे, देखिए एक लाइब्रेरी में 2 श्रेणियों में कुल 11,500 किताबें थी। ठीक है जी, फिक्शन और नॉन फिक्शन। ठीक है जी, 2010 की चर्चा इन्होंने किया, मैं यहां लिख ले रहा हूं, चलिए 2010। ये है फिक्शन और ये नॉन फिक्शन। क्या है, ये नॉन फिक्शन। समझे आप लोग। अब कहता है कि 2015 में पुस्तकालय में ये टोटल बुक कितनी थी इनकी, इनकी टोटल बुक थी कितना, ये है 11,500। कितनी दोस्तों, 11,000 और ये 500, ये टोटल इनकी किताबें हैं। ठीक है, अब बात करता है कि 2015 पुस्तकालय में 2 श्रेणियों में कुल 12,726 किताबें थी। अब 2015 की चर्चा इन्होंने किया, यानी कुछ दिनों के बाद में,
टोटल बुक की संख्या कितनी रही इनमें? 12,000 कितना है, 12,760 किताबें रही। तो अंतर कितने का है दोस्तों, जरा देखें, 0, 6 और ये कितना हो गया मेरे पास, 7 से 5 गया 2 और 1, यानी कि 1260 किताबें और जुड़ गई 5 सालों में। ठीक है, इस अवधि के दौरान फिक्शन श्रेणी में 10% की वृद्धि हुई। यानी कि ये जो टाइम पीरियड रहा है, ये जो टाइम पीरियड रहा है, इसमें फिक्शन में कितना 10% की इंक्रीजमेंट हुई। क्या हुई? इंक्रीजमेंट, यानी कि बढ़े भाई साहब। ठीक है दोस्तों, फिर कहता है कि जबकि गैर फिक्शन में 12% की, यानी कि ये गैर में कितना होता है, 10 और 2 अलग अलग लिख दिया हूं, दोनों प्रतिशत है, ध्यान से देखिए आप, इनमें कितनी होगी, 12% की वृद्धि हो गई है। ठीक है जी। तो 2015 में लाइब्रेरी में कितनी फिक्शन की किताबें थी? 2015 में लाइब्रेरी की फिक्शन की किताबें कितनी थी? ये बढ़ने के बाद है, ध्यान समझिए, बढ़ने के बाद है। तो किसके डिफरेंसेज हैं? तो नॉन फिक्शन के डिफरेंसेज है। तो पहली संख्या किसके निकलेगी? नॉन फिक्शन निकलेगी। दोनों लोग का 10% पक्का इंक्रीज हो रहा है। तो 10% निकाले जाएंगे तो 115 होगा। कितना होगा दोस्तों? 115 होगा। सॉरी, इसका कितना होगा, अगर मैं देखता हूं तो 11,500, यानी कि 1150 हो। कितना होगा दोस्तों? 1150। तो 10% जो जनसंख्या थी दोनों लोग किताबों को बढ़ने की, जनसंख्या नहीं संख्या एग्जैक्टली, तो कितना होता है? 1150 होता है दोस्तों, जो मैंने घटा दिया। ये 0 आ गया, 6 से 5 गया दोस्तों, तो मेरे पास कितना 1 आ गया, 2 से घटाया तो 1 आ गया, यानी कि 110। दोनों के अंतर कितने की है? 2% की। अब ये 2% किसके बराबर है? 1100, 110 के बराबर। तो 1% दोस्तों किसके बराबर होगा? 2 से भागा देंगे तो कितना हो गया? 55 के बराबर होगा। तो 100% अगर मैं चर्चा करूं नॉन फिक्शन, किसकी? नॉन फिक्शन की, कितना होगा? तो 55 पे आप क्या करेंगे? कुछ नहीं, डबल जीरो डाल देंगे। कितना डालेंगे? 55 पे डबल जीरो डाल देंगे। तो नॉन फिक्शन तो मेरे पास मिल गया, कितना? 5,500। ठीक है दोस्तों, अब 2010 की पूछता तो इसमें से मैं घटा लेता। ठीक है जी, 2010 की पूछता तो इसमें से मैं घटा लेता। ठीक है, तो मेरे पास में जो आना था 6,000 आना था। अगर यहां पूछता 2010 में दोस्तों, तो यहां मैं लिखता कितना है संख्या? 6,000। ये कितनी है? 6,000 की। लेकिन अगली बार 10% बढ़ जा रहा है, यानी कि 6,000 का अगर 10% आप बढ़ा देते हैं तो उसका मतलब होता है कि आपको 10% 600 बढ़ाना होगा। अब कितना बुक है उनके पास में? 6,600 किताबें। कितना है? 6,600। अगर ऐड करते हो तो इतना ही ऐड होगा आने वाला, या फिर इसको इसमें से आप घटा लीजिए तो आपके पास में आंसर मिल जाएगा। समझे आप लोग? कोई डाउट तो नहीं है, कंफ्यूजन तो नहीं है? तो है ना जनसंख्या वाले सवाल की तरह मजेदार, उसी के जैसा है बिल्कुल। तो अगर इसमें क्या किया गया कि सिर्फ भाषा को बदल दिया गया और कुछ भी नया नहीं किया गया, और कुछ भी नया नहीं किया गया, बस इसमें क्या किया गया? लैंग्वेज को चेंज कर दिया गया। उसमें जनसंख्या थी, बुक्स आ गए, कभी कोई समान हो जाएगा। आप ध्यान रखिए कि उनकी प्रतिशत परिवर्तन, अभी तो सिर्फ प्लस प्लस में बताया हूं, माइनस भी होता है। ध्यान समझिए, माइनस भी होता है। उस टाइप के क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के टाइम लूंगा। जैसे 10% बढ़ते हैं तो ये क्या करता है कि ये भाई साहब 8% गिर जाते हैं, तो उस सिचुएशन में हम क्या करें? समझे? तो उस टाइप के क्वेश्चन नहीं, या दोनों गिर रहे हैं तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? हम लोग उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी वैसा सवाल नहीं आया, मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चन है, इसलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले ये कराना उचित समझा, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया। चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं, और चैनल को साथ में सब्सक्राइब, शेयर और लाइक भी करते रहिए। तो दोस्तों, अब आप लोग के बोर्ड पे एक नया सवाल है, ये भी और मजेदार है। कैसे? शहर की वर्तमान जनसंख्या 9500 है। यदि पुरुषों को 14.2% वृद्धि होती है तो महिलाओं में सेम क्वेश्चन है, कुल जनसंख्या बढ़ के 11,003 हो जाती है। यदि पुरुषों की जनसंख्या का, यदि कहते पुरुषों की जनसंख्या का 15% लड़के हो तथा महिलाओं की जनसंख्या का 18% लड़कियां हो, तो लड़के तथा लड़कियों की संख्या में अंतर थोड़ा सा ऐड ऑन कर दिया गया। इस क्वेश्चन में क्या किया गया? थोड़ी ऐड ऑन किया गया। ये क्वेश्चन बनाया गया, फिर एक और क्वेश्चन पीछे से चिपका दिया ताकि आपका टाइम खराब हो और आप कंफ्यूज हो जाए और आंसर ना निकाल पाए, या फिर ये पैटर्न से आप भटक जाए। समझे आप लोग? तो थोड़ा सा एड ऑन वाले क्वेश्चन भी एक है, ये मैं इस पे आप लोगों को ले चलता हूं। चलिए चलते हैं इसके तरफ और सॉल्व करते हैं। शहर की जनसंख्या 9500। अब ध्यान से देखिए, पुरुष और महिला है, यानी कि टाइम पीरियड दिया है, वर्तमान बढ़ेगी। ठीक है, चलिए अब ये प्रेजेंट की मैं लिख लेता हूं और ये फ्यूचर यानी कि बढ़ने के बाद की संख्या होगी, ये बढ़ जाती। ठीक है, प्रेजेंट में क्या होता है? मेल की संख्या
और उसके आगे मैं फीमेल की संख्या लिख देता हूं दोस्तों। ठीक है, ये फीमेल हो गई। अब कहता क्या है कि प्रेजेंट में इन दोनों लोग की ऐड करने के बाद में जनसंख्या कितनी है मित्रों? इसकी जनसंख्या 9500 कितना है? 9000 और ये 500 इनकी जनसंख्या कितनी है? 9500। अब क्या कहते हैं कि ये कौन सा? पुरुषों में 14.2, यानी कि जैसे कि मेल में कितना? 14.2 बढ़ जाती है। कितना बढ़ती है? 14.2% की इंक्रीजमेंट होती है। प्रेजेंट से फ्यूचर जाते जाते कितना? 14.2% की इंक्रीजमेंट होती है। फीमेल में 17.7 हो रहा है। कितना? 17.7 हो रहा है। कितने का अगर देखा जाए तो इसको मैं तोड़ के लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं 14.2 प्लस 3.5 कितना? 3.5 3.5%। ठीक है, ये इतना प्रतिशत दोनों तरफ लिख दिया हमें आप लोगों को समझने के लिए, समझिएगा आप लोग। तो जनसंख्या बढ़ कितनी हो रही है? 11,003 हो रही है। कितनी हो रही है? 11,003 हो रही है। तो दोस्तों अंतर तो निकालना बताया था, इसको घटा लिए 3 ही होगा, ये 0 हो गया। अब ये कितना? 10 से 5 गया दोस्तों, 5 हो गया। अब मेरे पास कितना? 10 हो गया तो 9 गया, तो मेरे पास कितना हो गया? 1500 का अंतर। अब 14.2% किसका? 9500 का। कितना आएगा? जो भी आएगा उसमें से उसको इसमें से घटाते हैं। अब डबल जीरो तो कैंसिल आउट हो गया, एक जीरो ऑलरेडी यहां पे चला गया, यानी कि 1402 को और गुना करना होगा मुझे 95 से। 1402 को अब 95 से मुझे गुना करना होगा। ठीक है, चलिए करते हैं। 2 5 10 हो गया, दशमलव डाल दीजिए, एक हट ही गया, एक हो गया। 14 5 70 आए दोस्तों, कितना हो गया? 71 हो गया। 9 को 2 से गुना किया दोस्तों तो 18 8 हो गया हमारे पास। और 14 को 9 चौक 36 और कितना होगा दोस्तों? और 1 37, 3 हुआ। 9 1 9 और 3 दोस्तों कितना होता है? ये हो गया 12। 8 1 दोस्तों कितना? 9 7 7 कितना हो गया? 14, 2 1 कितना होगा? 3। फिर से एक बार मल्टीप्लाई ट्राई मार लीजिए आप लोग, कितना हो गया? तो ये 5 दूना 10 होता है, तो एक रख लीजिए। 14 5 70 71 हो गया, बिल्कुल सही है। 9 2 18 होता है, और 9 को अगर देखता हूं तो 126 ही होता है, और एक जोड़ लिया 127, बिल्कुल सही है। 8 1 9 हो गया, 7 7 14, 12 1 13। मतलब कि घटाने की संख्या कितनी होगी? 1349। कितना है दोस्तों? 1349। ये कितना है? ये इनका 14.2% है। कितना है ये? 14.2%। दोनों लोग का, दोनों में 14.2 14 पॉइंट बढ़ा है। जो जनसंख्या आएगी उसका 14.2 इसका निकालेगा तो अलग होगा, इसका निकालेगा तो अलग होगा। उन दोनों को कंबाइंड कीजिएगा तो इसके बराबर है, इसलिए मैंने इसको बढ़ाया है। अब घटाते हैं। 13 से 9 हो गया दोस्तों, क्या? 4 हो गया। ये मेरे पास क्या हो गया? 9 हो गया। 9 से 4 गया दोस्तों, कितना हो गया? 5। ये 14 था, एक घटा तो मेरे पास के 3 घटा तो मेरे पास के 114। अब 3.5% किसकी? फीमेल की 154 के बराबर है। किसके बराबर? 154 के बराबर है। तो 1% के लिए दोस्तों क्या निकालना होगा मुझे? 154 अपॉन 35, पहले एक जीरो मैंने डाल दिया ऊपर। ठीक है दोस्तों, ये 1% निकाल रहा हूं। अब मैं देखता हूं 35 को मल्टीप्लाई करता हूं तो 3 5 15 और 5 8 नहीं, थोड़ा छोटा कर लेता हूं मैं। 7 अगर 5 से काटता हूं तो 7, ये मेरा 3 हो गया साहब, और इस पे डाल लेता हूं तो 0 और 8। 7 चौक 28, 7 चौक 28, 44। ठीक है दोस्तों, देखिए फिर से मैंने क्या किया कि 5 से काटा तो 5 से 15 3 बार में लेकर गया हूँ, 4 आएगा तो नहीं जाएगा, 8 बार में गया। 308 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1540 होता है। अगर मैं 5 से 35 काटता हूँ तो 7 बार काटता, अगली बार 7 को 4 बार लेकर गया, 28 होता है, तो 2 और 8 में 7 चौक 28, यानी 1% किसके बराबर दोस्तों? 44% के बराबर, 44 के बराबर। तो 100% किसके बराबर? इसका। तो 100% अगर पूछे किसकी, तो फीमेल की संख्या। मेरे पास कितना हो गया? ये हो गया 44। तो कितना हुआ? 44। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? अब फिर क्या बोलता है कि यदि पुरुषों की संख्या 15% लड़कों के संख्या का हो तो लड़के और लड़कियों के अंतर ज्ञात करें। ठीक है जी, कोई बात नहीं। 4400 ये हो गया मेरे पास में, ये पहले की जनसंख्या बता रहा हूं आप लोग को। ठीक है, ये 4400 मेरे पास आ गया। ये बाद की परसेंटेज बढ़ाने के बाद अब 95 में से घटा लेता हूं इसको मैं, तो मेरे पास में कितना आता है? ये मेरे पास में आ जाता है, मैं यहां लिख देता हूं समझने के लिए। तो मेरे पास में 5 घटा देता हूं 4 से, तो मेरे पास आता है 1
और मेरे पास में 9 में से 4 गया दोस्तों, तो मेरे पास आ गया 5, यानी कि 5100 ये हो गए। तो ये कितने होते हैं, अब तो 4400। ठीक है दोस्तों, ऐड कीजिएगा तो इतना ही आएगा, जब बढ़ाइएगा तो इतना आएगा। ठीक है, ऐड करेंगे तो अब कहता क्या है कि मान लीजिए कि इसकी संख्या में, तो दोस्तों मान लीजिए, इसमें मैंने क्या कहा आपको कि मान लीजिए कि इस संख्या में कितना बोल रहा है, मानना नहीं है, 15%। मतलब पुरुषों में क्या होता है 15%, इसका 15% दोस्तों क्या है कि मेल है, यानी कि अगर इसका 15% निकाल लीजिए तो 100 तो कट गया, इसमें गुना करना होगा। तो मेरे पास में कितना है दोस्तों, 50 से गुना करता हूं तो कितने पास मेरे पास 750 आ जाता है, 15 5 75। ठीक है, 75 10 कितना होता है 85, और 5 कितना हो जाता है 90, यानी कि 790 हो गया इसका। देखिए ध्यान से, 15 को 5 से गुना किया तो 75, 750 हो गया, और एक इससे और बार गुना करना था तो एक बार और जोड़ लिया, देखिए 5 और 1 6 हो गया, और ये 5 हो गया, और 765 हो गया। सॉरी, ये मैंने गलत लिख दिया है। 765 संख्या इसकी आती है 15%। सिंपल सी बात है। 10% कितना, 510, 5% उसका आधा कर लीजिए, 250 ऐड कर लीजिए प्लस जो भी होता है। अब इसका कितना बोल रहा है, लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कियों की संख्या 18% है दोस्तों, तो 18% है। ठीक है, तो 18 को अगर देखा जाए तो मैं अगर 10% लेता हूं दोस्तों तो मेरे पास कितना आता है 440। कितने होता है इसका 440। फिर 10% लेता हूं दोस्तों तो कितना होता है 440, और 2% कितना होता है इसका, 1% कितना होगा 44, 2% कितना होगा 88। इसमें से क्या कीजिए, ऐड कर दिए, कितना हो गया 880 में से दोस्तों कितना घटाना है मुझे, 88 घटा लीजिए। तो मेरे पास कितना हो गया 2 और 7, और कितना 2 और 7 9 हो गया, और मेरे पास क्या 8 से कितना 792, कितना 792 दोस्तों। दोनों के बीच का अंतर कितना है, 12 से 5 गया दोस्तों कितना हो गया 7, और 8 से 6 गया दोस्तों कितना होगा 27, 27 का डिफरेंस है। ठीक है, कितने का अंतर है 27 का है। ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर से समझिए, सबसे पहले इनकी संख्या निकालिए, ये 5100 हो गए और कितना हो गया 44। तो बॉयज की संख्या कितनी है, इसका 15%, मतलब कितना होता है 700, ये 65, कितना 765। और गर्ल्स की संख्या कितनी है, गर्ल्स की संख्या इसका 18% है 792। दोनों लोग का अंतर पूछा है, दोनों का अंतर घटा लीजिए, 27 होता है, कितना होता है 27 होगा। समझे आप लोग, बहुत सिंपल था ये भी क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा इंक्लूड किया क्या कि इनका प्रतिशत, इनका प्रतिशत और अंतर ये पूछा। तो दोस्तों आप लोग का बोर्ड पे एक बहुत ही अच्छा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, कहता है कि कोरोना कारण के सरकार ने कहा कि कुछ कर्मचारी घर पे रहें, इसलिए संगठन में कल 13% पुरुष और 20% महिला कर्मचारी अनुपस्थित थे, मतलब एब्सेंट थे। ठीक है, लेकिन आज 8% महिला और 21% कर्मचारी अनुपस्थित है। आज की बात किया है, कल और आज दो कंपेयर किया है, लेकिन आज महिला और पुरुष कर्मचारी बराबर हैं, जो आने वाले हैं, आने वाले बराबर हैं। तो पहले उनको बराबर वाले को ले लेते हैं हम लोग। कितना है आज के बारे में 31% और 8%। तो 8% मतलब महिला, मतलब कि ये मेरे पास में आ गया क्या, तो फीमेल की बात किया है। फीमेल तो उपस्थित कितनी है, तो 92 उपस्थित है, 92% क्या है फीमेल उपस्थित है, जो कि बराबर है, किसके बराबर है। लेकिन आज महिला पुरुष के कर्मचारियों की संख्या कितनी है, बराबर है। जो किसके हैं, मेल कितने होंगे, मेल में 31 पुरुष, 31% गायब है, तो कितना 69% क्या होते हैं कि मेल साहब लोग अवेलेबल है। ठीक है, अनुपात ये कि दोनों की संख्या बराबर है। तब इसको ले लेते हैं हम लोग ऐसे, फीमेल और मेल की चर्चा है। अगर मैं देखता हूं 23 से, तो 23 से 3 बार में जा सकता है, और 23 से 4 में जा सकता है। अनुपात क्या होता है, 3:4 होते हैं। तो मान लीजिए कुछ देर के लिए भाई सब संख्या इनकी 300 थी और इनकी जनसंख्या कितनी है 400। ठीक है, अब चलते हैं अब उपस्थित की। अगर जरा सोचे कि 13% पुरुष क्या आते हैं कि उनमें, अगर मान 300 में से 13% अनुपस्थित है, तो इसका 13% निकाल लेते हैं अनुपस्थित वाला, तो वो उपस्थित निकालेंगे हम लोग। या फिर सीधे अगर निकालना चाहते हैं तो आपका 87% हम उपस्थित निकालेंगे, हम 13% मल्टीप्लीकेशन आसान है। तो इनका 13%, 13 कितना है दोस्तों 39, यानी कि 39 लोग क्या है एब्सेंट हैं। और पुरुष का कितना है भाई, पुरुष के, ओह हाँ, और संगठन में कुल कर्मचारी इसलिए था कल 13% पुरुष और 20% महिला, उल्टा मैंने निकाला है। महिला का 20% कल, यानी कि 20% है ये।
20% कितना हो गया, 10% 30, तो 20% कितना हो गया दोस्तों 60। और इसका कितना है 13%, कितना है इसका 13% अनुपस्थित है। कहेंगे 13 चौक कितना होता है दोस्तों 52 होता है। यानी कि टोटल अनुपस्थित कितने हो गए 6 5 11, 112 लोग क्या हो गए अनुपस्थित हो गए। और टोटल संख्या कितनी थी हमारी, टोटल संख्या अगर मैं ऐड ऑन करता हूं तो मेरे पास कितनी है 700। तो 700 में से 112 अनुपस्थित घटा लीजिए, मेरे पास कितना हो गया, 0 से 2 गया, मेरे पास कितना हो गया 8। 9 में से 1 गया दोस्तों, कितना हो गया मेरे पास में 8 हो गया, ये भी 9 से 1 गया 8 हो गया, ये 10 से 2 गया 8 हो गया। अब मेरे पास क्या बचा है यहाँ पर 6, 6 से 1 गया दोस्तों 5, यानी कि 588 यूनिट जो एग्जैक्टली है वो क्या है उपस्थित थी। तब कहता है उपस्थित कर्मचारियों की कुल संख्या 3528 थी, यानी कि 588 दोस्तों किसके, अब तो 3528 के बराबर, किसके बराबर 3528 के बराबर है। कितना 3528 के बराबर। तो संगठन में कुल कर्मचारियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जरा सोचिए कि यूनिट कितनी है, कुल कर्मचारी 700 है, तो 588 इतना के बराबर। तो एक यूनिट निकालना होगा दोस्तों, तो एक यूनिट निकालना हो तो किसके बराबर होगा, ये होगा 3588 28 अपॉन 588 मल्टीप्लाई बाई दोस्तों 700। ये हो गया कितना देख सकते हैं, ये कट जाएगा, ये 100 ही रहेगा, 7 8 56, तो ये 2 और 7 4 28 84 हो गया। अब इसको 84 से और थोड़ा छोटा कर लेते हैं, वहीं रहने देते हैं, 84 से ट्राई करेंगे, छोटा कर लेते हैं, 12 और 7 रख लेते हैं, 7 से काटता हूं, 7 पंजे 35 और 0 डाल दिया, 7 चौक 28, 12 से 12 चौक 48 और 12 दूना 24, ये भी कट गए। ठीक है, यानी कि अगर 84 से काटता हूं तो 42 टाइम में कट जाते हैं। अब मेरा 42 पे कितना डबल 0 आ जाएगा, यानी कि संगठन में कितने लोग थे टोटल 42। कितने थे 42, साधारण संसार कितने थे 42। समझा, सिंपल सा तरीका है। देखिए कह रहा है क्या कि अनुपस्थित और उपस्थित का इसमें कंफ्यूजन। पहले कहता है कि कोरोना की वजह से चाहे वजह कोई भी हो, कार्यालय में जो थे वो 13% पुरुष थे अनुपस्थित थे, तो उपस्थित संख्या जो भी रही होगी 20% महिला का अनुपस्थित थी। फिर आज की चर्चा क्या, ये कल का था, ये आज का चर्चा कर रहा है क्या कि अगर 8% महिला अनुपस्थित है और 13% पुरुष अनुपस्थित है, तो जितने मेल और फीमेल आए हैं उनकी संख्या क्या है बराबर है। तो अगर महिला फीमेल कितनी आई है, अब तो 92% आ चुकी है, तो मेल कितने आए हैं 69% आए हैं, लेकिन दोनों की संख्या क्या है बराबर है। तो एफ और एम मैंने क्या किया रेशियो में बदल दिया, अनुपात में, तो 69/92 परसेंट ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया। अगर आप इसे 23 से काटेंगे तो 3 बार में कटता है, ये 4 बार में कटता है। अनुपातिक रूप में देखा जाए तो पुरुषों की उपस्थिति कितनी है, यहाँ पर संख्या जो यूनिट में है 3 है, औरतों की 4 है, जो कि बराबर है। समझे आप लोग, इसके 3 यूनिट इसके 4 यूनिट के बराबर है। अब इसको मैंने 300 और 400 में मैं यूनिट ग्रुप में रख लिया ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। आप चाहें तो 30 भी रख सकते हैं, 3000 भी रख सकते हैं, या 6 या 3 का मल्टीपल कुछ भी रख सकते हैं, मर्जी आपकी। अब इसका 20% क्या होता है एब्सेंट है, 60, इसका कितना 13% एब्सेंट है, तो 52 एब्सेंट कितने टोटल 112, टोटल संख्या कितनी है 700, एब्सेंट कितना हो गया 112, तो प्रेजेंट कितना हो गए, प्रेजेंट रहने वाले की संख्या कितने 528 88, कल की बात है। तो लेकिन इन रियलिटी कितनी संख्या थी 3588 के बराबर, 28 के बराबर। तो 528 से अगर मैं काटता हूं दोस्तों, तो ये हार्डली, अगर यहां मैंने काटा तो हमें टोटल कितना चाहिए पूरा चाहिए, तो कितने यूनिट है 700 है मेल और फीमेल मिला के, तो इसको इससे भागा देके 700 से गुना किए, काटने के बाद मेरे पास कितना आता है 4200, यानी कि उस कंपनी में 4200 लोग काम करते थे मेल और फीमेल मिला के। ठीक है, समझा, उस संगठन में कितने 4200 कर्मचारी काम करते थे। समझे आप लोग। बोर्ड पे एक और भी अच्छा क्वेश्चन है, कहता है एक आदमी हर महीने अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा बचाता है ताकि वह एक साल में एक कार खरीद सके। कितने साल में, एक साल। कितने महीने, प्रत्येक महीने 12 महीने। ऑब्वियस है कि 12 महीने में वो अपना कुछ अमाउंट बचा रहा। ठीक है, किस प्रतिशत तक उसे अपनी बढ़त को बढ़ानी चाहिए ताकि वो 9 महीने में ही एक कार खरीद ले। ठीक है, यानी कि मान लीजिए कि अब क्या चाहता है कि भैया 9 महीने में ही खरीद ले। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि इसको अगर इसको रेसिप्रोकल कर दिए यहां से उधर, तो 9, अगर मान लीजिए कि वो 9 रुपए पहले बचाता था, ठीक है, लेकिन 9 महीने में भी चाहिए, तो कितना चाहिए उसको, तो 108 रुपए में गाड़ी उसकी आ जाती। 12 महीने तक अगर 9 रुपए बचाता
तो मान लीजिए कि 108 रुपए में गाड़ी आ जाती। लेकिन अब महीनों की संख्या कितनी है? 9 महीना ही है ना। हाँ, महीनों की संख्या कितनी है? महीनों की संख्या दोस्तों कितनी हमारी हो जा रही है? महीनों की संख्या हमारी कितनी हो जा रही है? अब 12 से घट के 9, तो रुपए की संख्या तो बढ़ेगी, रुपए की संख्या तो बढ़ेगी। बचत की बात कर रहा हूं, बचत कर रहा बेचारा, बचत बढ़ाने के लिए, ठीक, क्या करता है वो? बचत कराता है। तो पहले तो 9 ही रुपए बचाता था 108 में, लेकिन अब क्या करेगा? 108 लाने के लिए 12 करेगा, तो 12 9 कितना? 108 होता है। तो रुपए में कितना बढ़ा है? तो 9 से कितना बढ़ के हो गया? ये तो 3। तो कितना प्रतिशत बढ़ा? तो इससे बढ़ा है। 3 बटा में दोस्तों कितना हो गया? 9, और ऊपर गुना कर लीजिए 100, यानी कि 33.33% या फिर 3 कहते हैं 3 1/3%, कोई रख लीजिए आप लोग। इतना प्रतिशत वृद्धि, इसमें ऑप्शन नंबर भी बहुत आसान क्वेश्चन, समझे आप लोग। एक और क्वेश्चन है, कहता है एक कंपनी में गौरव और आजम का कुल वेतन कितना है? 47,520 रुपए। अगर गौरव का वेतन 23% और आजम का वेतन 30% बढ़ता है, तो उनका कुल वेतन बढ़ करके 59,928 रुपए हो जाता है। कितना होता है? 59,928 रुपए हो जाता है। तो उनके वेतन अंतर ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, जो जनसंख्या वाला था, बुक वाली थी, या फिर और एक मेल और फीमेल बढ़ा था, उसी टाइप के क्वेश्चन है, अंतर कुछ भी नहीं। चलिए चलते हैं सवाल। मान लीजिए कि गौरव और आजम, गौरव के लिए मैं जी लिख देता हूं और आजम जी के लिए ए लिख देता हूं, ठीक है। पहले इन दोनों लोगों की कंबाइंड सैलरी कितनी थी? 47,520। कितना? 47,520 इनकी पहले थी। 23% किसका? गौरव का। गौरव कितना बढ़ के होता है? 23% इंक्रीज हो रहा है प्लस। और आजम का कितना इंक्रीज हो रहा है? तो 30, तो इसके लिए 23% और प्लस 7% लिखते हो, पुराने तरीके की तरह जोड़िएगा तो ये 30 ही होगा, कोई कम नहीं होने वाला। तो अब इनकी बढ़ के कितना सैलरी हो रही थी? 59,928, यानी कि 59,900, ये 28 बढ़ के हो जाए। अब घटा के देखिए अंतर कितना है? 8, ये 2 से 2 गया 0, 9 से 5 गया, मेरे पास में 4 आ गया, 9 से कितना हो गया? 2 हो गया, और 12,480 रुपए का अंतर आता है, ठीक है। तो दोनों में कितना? 23%। इसका कितना? 23% दोनों बढ़ रहा है। तो पहले इसका आप 23% निकाल लेते हैं, निकाले, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए निकालते हैं। 23% मतलब क्या होता है? पहले 20%, 20% के लिए कुछ ना कीजिए, इसमें से गुना कीजिए। हम 100 के लिए बाद में फिट कर लेंगे। यानी कि 2 दूना कितना? 2 तो 4 होता है, 5 दूना 10 की 0, 1 हो गया, 7 14 और 1 कितना हो गया? 15, 4 8 और कितना हो गया दोस्तों? 9। अब बचा कितना प्रतिशत इसका? तो 3%। 3% के लिए फिर से गुना कीजिए। 3 दूना कितना दोस्तों होता है? 6, और इसके बाद फिर मेरे पास में कितना आ गया? नहीं, ये पहले आ जाएगा। अगर इसका टोटल के निकालता हूं तो मेरे पास में 20% के लिए 1 0 1 0 कैंसिल होगा, तो ये तो आ गया, ठीक है जी। लेकिन अगली बार क्या होता है? ये इधर जाएगा, यानी कि डेसिमल में आएगा, सॉरी। 9,504 रुपये इसका आता है कितना दोस्तों? अगर देखा जाए 47,520 का, तो ये होता है आपका 20%, ठीक है दोस्तों। तो अगर मैं चर्चा करूं कि अगर 50,000 का देखता हूं, 1% कितना होता है? तो 500 होता है। तो इसका कितना होगा? 475 रुपए और 2 पैसे होगा। तो कितना? 3%, यानी कि 475 में दोस्तों 475.2 में किससे? 3 से मुझे गुना करना है। 3 दूना 6 होता है, यानी कि 0.0 डाल दिया, यहाँ पर 6 लिख लिया, और 5 3 15 होता है, तो 5 डाला, 1 7 21 और कितना होता है? और 1 कितना हो गया? 22, 2 4 3 12 13 और कितना हो गया? 14। ये कैलकुलेशन अगर गड़बड़ हो गया तो आप गड़बड़ कर लेंगे। ये 6 हो गए, 5 4 दोस्तों कितना? 9 हो गया, और ये 2 हो गए, 5 4 9 हो गया, और 9 कितना हो गया? 10। यानी कि 10,929 रुपए 60 पैसे, 23%, दोनों लोगों को कंबाइंडली अगर देखा जाता है तो बढ़, क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो इतना हम पहले घटा लेते हैं, एक बार फिर से चेक कर लीजिए। 3 दूना 6 होता है, 5 3 15, और इसके बाद में 5 को 3 15 और 1 15 और नहीं बढ़ेगा, ठीक है, और 1 7 21 1 22, बहुत बढ़िया, 4 3 12 13 14, बहुत बढ़िया। अब मेरे पास में क्या आता है? मैं इसको सब्सट्रैक्ट करना है मुझे इसमें से,
जोड़ना है 6, 5 4 9 हो गया, 2 हो गया, 5 4 9 हो गया, 9 10, बहुत बढ़िया। अब हम मुझे घटाना है कितना, 10,929 रुपये और 60 पैसे। चलिए यहाँ दशमलव डालते हैं, 40 पैसे हो गया, मेरे पास 7 आ गया। तो ये कितना हो गया भाई, तो 9 1 और 7 कितना हो गया, ये 8 होगा। और मेरे पास हो गया 9, 9 से 2 गया, सॉरी हाँ 9 से 2 गया, तो मेरे पास कितना 7 हो गया, ये 13 हो गया दोस्तों। तो 9 और 4 कितना 13 होता है, ये भाई 1 हो गया। यानी कि 1478 रुपये 4 पैसे किसके बराबर, तो 7%। किसका, तो ए का, ए मतलब आजम का। तो 7% आजम की चर्चा इन्होंने किया, जो कि दोनों के बीच का अंतर ये नहीं है, दोनों के बीच का अंतर ये नहीं है। इसका 23% कुछ होगा, इसका 23%, इन दोनों के कंबाइंड 23% ये रहा है, इन दोनों लोगों का कंबाइंड 23% ये रहा है। देखिए इसका वैल्यू निकल जाएगा तो हमें निकल जाएगा। अगर 7% अगर इसका ढूंढते हैं मेरे पास में दोस्तों, इसके बराबर, इसके बराबर, 1% किसके बराबर, जरा ध्यान से देखिए, 7 दूना 14, 7 एक बार में, फिर 7 एक बार में, अगली बार कितना 0.2, यानी कि 211 रुपये 20 पैसे क्या आता है आजम का 1%। तो 100% के लिए कितना करना हो, 2 जीरो, यानी कि 1 जीरो सिर्फ लगा देंगे यहाँ पर, तो अपना काम बन जाएगा, कहीं दहाई सैकड़ा हजार और 10,000, यानी कि 100% दोस्तों कितना हो गया मेरा, 100% कितना हो गया, 21,120 रुपये। तो इसका कितना हो, घटा लेते इसमें से। तो मेरे पास में अगर जरा देखें, जीरो से जीरो को घटाइएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ दोनों का, इस गौरव का, गौरव निकाल रहा हूँ मैं, गौरव के लिए मैं निकाल रहा हूँ कितना, गौरव के लिए मैं निकाल रहा हूँ 4 7 5 2 0, मैं से मुझे घटाना है 2112, 2112, ठीक है दोस्तों। और इस पे आ गया 0। अब आते हैं, मेरे पास 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 5 से 1 गया 4 हो गया दोस्तों, ठीक है। 7 से 1 गया, मेरे पास कितना आ गया 6 हो गया, 4 से यानी कि 26। अब इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए, कितना आ गया, यहाँ से 0 हो गया, ये कितना हो गया 8 हो गया, और मेरे पास में 3 से 1 गया तो 2 हो गया दोस्तों। अब मेरे पास में कितना बच गया है, मेरे पास ये मेरा 6 से 1 गया तो 5, देखिए 5,280 रुपये का अंतर है। कितना है, 5,280 रुपये का दोनों के वेतन में अंतर, बस इतना है। अब सवाल में फिर से आता हूं एक बार समझाने के लिए आपको। गौरव का कितना 23% बढ़ रहा है, आजम कितना 30, 23 + 7 पुराना तरीका, तो दोनों को वर्ग कितना बढ़ रहा है, 23% तो बढ़ ही रहा है। तो दोनों का अमाउंट कॉम्बाइंड कितना ये है। अब इसका मैंने क्या किया कि 23% निकाला, कितना आया 10,929 रुपये 60 पैसे, घटा दिया 14,78 रुपए और 40 पैसे कितना बच जाता है, जो किसके बराबर है, इसका 7%, किसका, आजम का। तो 7% आजम का इसके बराबर है, तो 1% दोस्तों 211 रुपए और 11 रुपए और 20 पैसे था। तो 100% कितना हो गया, तो 21,120 रुपए के बराबर है। तो ये मुझे मिल गया किसका, तो आजम का। तो गौरव का निकालना था, तो मैंने घटा दिया, तो ये भाई साहब गौरव का इतना हिस्सा मिल गया मुझे। तो गौरव आजम दोनों का, ये आजम है, तो आजम और गौरव के दोनों के हिस्से का अंतर कितना है, मैंने इसमें से क्या किया, इसको घटाया, तो अंतर कितना मिला 5,280। कितना मिला दोस्तों, 5,280। ये रहा आपका आंसर। मजेदार सवाल, मजेदार आंसर है ना। चलिए अब आगे देख, पता एक शहर में 68% जनसंख्या साक्षर, यानी कि 68%। मान लीजिए जनसंख्या कितनी है, कुछ देर के लिए मैंने मान लिया 1,000, कितना 1,000, 68% साक्षर मतलब एडुकेटेड, एडुकेटेड, और ये इलिटरेट, IL से इलिटरेट, ये एडुकेटेड 68% है साहब, ये 68% है, यानी कि 680 हो गए। तो इलिटरेट कितने होंगे, 2 और 3, यानी कि 32%, यानी कि कितना होगा दोस्तों 320 लोग। यूनिट है, ध्यान रखिए 320 यूनिट है, मतलब फिक्स नहीं संख्या, बाद में निकालेंगे। कहता है जिसमें से पुरुष और महिला का अनुपात जनसंख्या साक्षर में से बोलता है 11 और 6 है, यानी कि इनमें कितना अनुपात है, 11 और 2.6 है दोस्तों। तो अगर दोनों को आप जोड़ते हैं तो कितना 17 होते हैं। 17 को अगर इसमें भागा देते थे कितना गुना दोस्तों, तो 40 गुना। तो 40 को अगर 11 से गुना करता हूं दोस्तों, तो यानी कि 440 लोग इसमें से एजुकेटेड हैं। तो कितने, तो 240, ये वाला अनुपात एजुकेटेड है। अब ये 11.6 क्या था, पुरुष और महिला,
इसमें क्या होता है, ये मेल है और ये कितना है, ये फीमेल है। यानी कि मेल कितने एजुकेटेड हैं, 440, फीमेल कितनी एजुकेटेड है, 240। ये यूनिट है, क्या है, यूनिट है, ध्यान रखिएगा। कहता है कि अब ध्यान रखिएगा कि 32% क्या होता है, निरक्षर भी लोग हैं, इसमें मेल और फीमेल दोनों हैं। फिर कहता है क्या कि साक्षर महिलाओं का निरक्षर महिलाओं के अनुपात, साक्षर महिलाओं यानी कि साक्षर महिला का अनुपात क्या है, आपका 8 दिया हुआ है। कितना दिया, 8। तो 8 से कितना गुना है, 8 तिरी के 24 यानी कि 30 गुना। अनुपात में चलिए, निरक्षर महिला का अनुपात क्या है, 5 है। कितना दोस्तों, 5 है। तो इसमें भी क्या कीजिएगा, 30 से गुना कर लीजिए। क्या कीजिएगा, 30 से गुना कीजिए। तो निरक्षर महिला का कितना होता है, 150 है। यही तो है, और तो कुछ है नहीं। ये इलिटरेट जो है एक्चुअली है कितनी है, ये इलिटरेट जो है एग्जैक्टली ये संख्या कितनी है, महिलाओं की 150 है। ये महिला लोग हैं, कितनी है, ये महिलाएं हैं ना, हाँ महिला दिया हुआ है। तो महिलाओं की संख्या जो ये महिलाएं हैं जो कि इलिटरेट है, कितनी है, 150। अब जरा सोचें, 150 इसमें से इलिटरेट है, 150 300 में से गया तो कितना बच गया, 150, 150 में 20 और 150, 170। यानी कि अगर यहां मैं देखता हूं तो 150 महिलाएं इलिटरेट हैं, तो इलिटरेट पुरुषों की संख्या कितनी है, तो 170। कितनी है, 170। अब जो भी इसमें से निकालना चाहते हैं आप निकाल सकते हैं आराम से। तो क्या कहता है, तो शहर में कुल महिलाएं खोजें, एक से पकड़ में आ जाएगा। जरा ध्यान से देखें आप लोग। अगर देखता हूं मैं कि 150 यूनिट इनका दे रखा है, क्या बोलता है इसने, यदि शहर में कुल पुरुषों की संख्या 15,250 है, क्या बात है, 15,250 है, तो कुल पुरुष कितने हैं, जरा ध्यान से देखिए, 440 और 170, 440 और 170, यही टोटल पुरुष हैं। कुल पुरुषों की संख्या कितनी है, 440 प्लस 170, ऐड कीजिए, 7 4 11 1 4 1 5 1 6 यानी कि 610। अब ये किसके बराबर है, तो कुल महिलाओं की संख्या कितनी होगी, ध्यान से देखिए, कुल महिलाओं की संख्या कितनी होगी, 610 ये है। तो इसमें 90 जोड़ता हूं तो 700 हो जाते, कितनी टोटल है, 390 है। महिला 390 कैसे है, तो यहां संख्या महिलाओं कितनी है, 240, यहां महिलाओं की संख्या कितनी है, 150, 100 200 300 होते हैं, 400 और 50 390 हो गए। तो अब इसका अनुपात 610 का अनुपात दे रखा है, वैल्यू कितना दिया है, 15,250, यानी कि ये भाई साहब 15 2 5 और 0 के बराबर है। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट कर दीजिए, और 6 दूना 12 और 1 दूना 2, यानी कि भाई साहब 2 हो गए और ये 12 हो गए। ठीक है जी, घटाइए, ये 0 हो गए और ये 5 हो गए, और इसके बाद में 5 से 2 गया तो 3 हो गए। अगली बार कितनी बार में, तो 5 बार में, यानी कि इनका एक यूनिट किसके बराबर, 25 के बराबर। तो अगर महिलाओं को पूछता है टोटल कितने हैं, तो इसमें भी एक बार कीजिएगा, 25 के बराबर मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 को 4 से गुना करते हैं दोस्तों, तो मेरे पास में कितना आता है, टोटल कितना हो गया, तो 1000, 25 चौक 100, 1000 हो गया ना, 400 में गुना किया तो मेरे पास कितना, 10,000 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब 10 से मुझे घटाना है इसमें से, यानी कि 250 घटा दिया मैंने इसमें से, मतलब कितना हो गया दोस्तों, ये तो 750 और यहाँ कितना हो गया, 9, यानी कि 9,750 जो है महिलाओं की टोटल संख्या, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सवाल बहुत मजेदार है, अल्टीमेट सवाल इसे कहूंगा मैं। सोचिए कि 1000 जनसंख्या है, यूनिट किसी शहर गांव सच, ठीक है, उसमें से साक्षर कितने, 68, तो निरक्षर कितने हैं, 32%। तो साक्षरों की यूनिट में संख्या कितनी, 680, निरक्षरों की संख्या कितनी, टोटल 320। अब इसका बोलता है कि अनुपात में दिया कि 11:6 में ये लोग एजुकेटेड है, मेल और फीमेल, तो टोटल अनुपात कितना होता है, 17 होता है। तो 17 को इसको भागा दे कितनी बार में, 4 बार में, यानी कि 40 यूनिट होता है। 40 को 11 से गुना किया, यानी कि 440 यूनिट मेल एजुकेटेड है, तो बाकी जो बच गई वो फीमेल हो गई, यानी कि 240 यूनिट। क्वेश्चन जोड़ता कैसे है कि जो एजुकेटेड महिलाएं हैं
उनका अनुपात और अनएजुकेटेड महिलाएं हैं उनका अनुपात 8:5 का है। तो 8 किसके बराबर है? 40 के बराबर 200। तो 1 किसके बराबर होगा? तो 30 के बराबर होगा। तो अब ये 5 किसके बराबर होगा भैया? तो 150 के होगा, इसमें 30 से गुना किया तो 150 महिलाएं क्या है? ये इलिटरेट हैं, यानी कि अशिक्षित हैं। तो पुरुष कितने शिक्षित हो गए? 170 हो गए। अब कहता है कि कुल पुरुषों की संख्या कितनी होगी? तो लिटरेट और इलिटरेट दोनों पुरुषों को जोड़ लीजिएगा तो टोटल जनसंख्या मिल जाएगी। तो कुल जनसंख्या पुरुषों कितनी? तो ये लिटरेट हो गए, ये इलिटरेट, दोनों जोड़ा 610 आ गया दोस्तों। तो कुल महिलाओं की संख्या कितनी हो रही है? 390, घटाया तो 1000 में से आया। तो अब कहता है कि 610 यूनिट किसके बराबर? 15,250 के बराबर है। तो 1 यूनिट इसके किसके बराबर होगा? तो 25 के बराबर होगा। तो अब कहता है कि 390 यूनिट महिलाएं हैं तो उसको भी 25 से गुना कर लीजिए, जनसंख्या का मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया कि इसको 390 की जगह 400 बनाया, 25 से गुना किया, आसानी से 10,000 हो गया। इसमें कितना? 10 से फिर गुना करें, घटा दिया इसमें से, तो मेरे पास कितना आ जाए? 9,750 जो महिलाओं की जनसंख्या है। समझिए आप लोग, अगर टोटल जनसंख्या पूछता तो 9,750 में 15,250 जोड़ना पड़ता, या तो कुछ ना कीजिए, 25 को क्या कीजिए, इसमें ले आके 1000 में गुना कर दीजिए, यानी कि 25,000 जनसंख्या हो जाती है। समझे आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है, कंफ्यूजन तो नहीं है, मजे समझ में अच्छे से, अच्छा लेवल क्वेश्चन। तो दोस्तों ये था प्रतिशतता के सवाल, जो कि अलग अलग बहुत ही भिन्न भिन्न टाइप के क्वेश्चन मैंने आप लोगों से सॉल्व कराया और सॉल्व किया भी। हो सकता है कुछ क्वेश्चन आप लोगों को लेनी लगे हों और कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी लगे हों, लेकिन क्वेश्चन को दोबारा प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत आसान हो जाएगा। मैंने कोई शॉर्टकट नहीं दिया आप लोगों को, कोई पर्टिकुलर रूल में बांध के आप लोगों को नहीं रखा। एक बात ध्यान से देखिएगा, मैंने जो कराया है, जिसको मैथ बिल्कुल नहीं आता हो वो भी कर सी, उसको गुना भाग तो आना चाहिए, गुना भाग तो आना चाहिए, पहाड़े तो उसे याद होने चाहिए कम से कम। कभी कभी पहाड़ में डिवीजन में मुझसे भी गलती होती है, कोई 100% प्योर मैं भी नहीं हूं, 100% मैं भी एक्यूरेट नहीं हूं, मैं भी मल्टीप्लीकेशन करता हूं, लेकिन मेरी प्रैक्टिस है तो मैं कर लेता हूं। आप लोग भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मुझसे ज्यादा बेहतर आप लोग कर सकते हैं, है ना? तो प्लीज आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। ये प्रतिशतता पे अभी तक के बहुत सारे वेरिएशन थे, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। कुछ क्वेश्चन रहे हैं जो मैंने छोड़ दिया, सबको तो मैं नहीं ले सकता, पॉसिबल नहीं है दोस्तों। जितना पॉसिबल था मेरे नजर में वो मैंने सब ले लिया क्वेश्चंस, वो सारी वैरायटीज को आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस कर लिया। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहा है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में 15, 20 या 30 क्वेश्चन होंगे, उसको मैं आराम से आप लोगों को 2 क्लासेज में, 2 वीडियोज में निपटा दूंगा, वो खत्म हो जाएगा और अच्छे से आप लोगों को समझा भी दूंगा 2012 से लेकर के और 2023 तक के जितनी प्रतिशतता पे स्पेशली सवाल, ठीक है? अनुपात और समानुपात पे नहीं बात करूंगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात नहीं करूंगा उसमें, ठीक है? अब इस क्लास के बाद में रेशियो एंड प्रोपोर्शन में डिस्कस आप लोगों से करूंगा, तब मैं चाहता हूं कि प्रतिशतता पे जाऊं, जो प्रीवियस ईयर, जो कि आप लोगों के लिए और आसान हो जाएगा उसका सोल्यूशन निकालना। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले क्लास की ओर, जो कि है अनुपात और समानुपात। प्रैक्टिस करना जरूर, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। मेहनत ही आपका एक समाधान है और कोई विकल्प नहीं है। आप सोचेंगे कि चलो यार 1 महीने में 2 महीने फटाफट सीसेट निकाल लेते हैं, पॉसिबल नहीं है। अब भूल जाइए, स्टैंडर्ड है क्वेश्चन की। नंबर सिस्टम आप प्रैक्टिस करिएगा, जो मैंने प्रीवियस वीडियोस डाले हैं पिछले साल के, वो नंबर सिस्टम हूबहू सेम है, कोई अंतर नहीं है ज्यादा। थोड़े बहुत एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, मैं नहीं कहता हूं कि मैथ में आप 100% कोशिश करें, सिर्फ 60% करके ये बहुत है। 60 से 70% तक सवाल कर लीजिए, बहुत है। 30% छोड़ना सीख लीजिए आप लोग। मैं बता देता हूं आप लोग कौन से सवाल छोड़ने हैं। जो ज्यादा अगर कंटेंट लंबा चौड़ा पढ़ने के लिए मिल जाए, बिल्कुल छुइए मत, सवाल समय खराब करेगा, ठीक है? रीजनिंग में वही कीजिए, मैथ और रीजनिंग आपके 30 पार करा देगा, आपको पैसे छूने की जरूरत नहीं है। हिंदी मीडियम वाले स्पेशली भाई लोग को, क्योंकि हिंदी मीडियम का पैसा जो होता है इंग्लिश से ट्रांसलेटेड होता है, तो उसमें गलती होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो आप लोग प्लीज कोशिश करिए कि मैथ और रीजनिंग से ही सीसेट को क्लियर कर ले। 30 क्वेश्चन करना है, 33 तक ले चले, काट पीट कर फिर भी आप 27-28 तक आ ही जाएंगे और पास हो जाएंगे। समझे आप लोग? मिलते हैं अगले क्लास में। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलिए, ये आप लोग का मेरे लिए सहयोग है। थैंक यू वेरी मच।